आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। इस साल जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त को है या फिर 27 अगस्त को, ये सवाल इसलिए है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र दोनों दिन है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र सोमवार और मंगलवार दोनों दिन में है। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी का पावन पर्व किस दिन मनाना ठीक रहेगा? इस साल जन्माष्टमी की पूजा के लिए 45 मिनट का मुहूर्त है। वहीं पारण के लिए 3 समय है। जन्माष्टमी की सही तारीख आखिर है क्या? जन्माष्टमी पूजा, मुहूर्त और गृहस्थों के लिए पारण समय क्या है? इन सभी पर हम जानकारी लेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है, सही मुहूर्त क्या है, कैसे भगवान कृष्ण की पूजा की जाए और कैसे घर में श्री कृष्ण की कृपा बरसे। जन्माष्टमी 2024 को लेकर अलग अलग कयास लग रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी, जिसमें मुहूर्त को लेकर सवाल है। जन्माष्टमी का मुहूर्त रात 12:01 से लेकर 12:45 तक 26 अगस्त को आ रहे हैं। कान्हा इस बार द्वापर युग वाले दुर्लभ योग बन रहे हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं जन्माष्टमी इस साल तो बड़ी खास होने वाली है। जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग भी बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर हो रहा है। तिथि का समापन होगा 27 अगस्त दोपहर 3:38 पर। ऐसे में जन्माष्टमी खास रहने वाली है और आप अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान कृष्ण की पूजा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी अब आप जान गए हैं। अब क्या कुछ खास होगा इस जन्माष्टमी पर, ये भी जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। पंचांग के मुताबिक 26 अगस्त को वो शुभ तिथि है। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है, जिसे सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी लोग मनाते हैं। जन्माष्टमी 2024 पारण के लिए 3 समय भी हैं। ये खास समय क्या हैं, ये भी जानेंगे। जन्माष्टमी का पर्व जिसका साल भर इंतजार रहता है, खासतौर से कृष्ण भक्तों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। कान्हा के जन्म पर खास तैयारी और कैसे जन्मदिन मनाना है, उसकी अलग अलग भव्य तस्वीर, मनमोहक तस्वीर सामने आती है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को है या फिर 27 अगस्त को, ऐसा सवाल बहुत से भक्तों के मन में है। अब ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र दोनों दिन है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन है। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी का पावन पर्व किस दिन मनाना ठीक रहेगा? इस साल जन्माष्टमी की पूजा के लिए 45 मिनट का वो खास मुहूर्त कौन से समय है? पारण के लिए 3 खास समय कौन से हैं? जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है? जन्माष्टमी पूजा, मुहूर्त और गृहस्थों के लिए पारण समय क्या है? इन सभी पर जानकारी हम लेंगे। मेरे साथ खास मेहमान बस जुड़ने ही वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जन्माष्टमी जिसका साल भर इंतजार कृष्ण भक्तों ने किया, वो समय अब आ गया है। ऐसे में आप मंदिरों को सजा हुआ देखेंगे। जो घर के मंदिर होते हैं उन्हें सजा हुआ देखते हैं। खास तौर पर झांकी सजाई जाती हैं। मथुरा में 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस समय को लेकर, यानी कि जन्म के समय और तैयारियों को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। इस वर्ष भगवान पद्मकांति पुष्पमंगले में विराजमान होकर सोमचंद्र का पोशाक धारण करेंगे और भगवान का यह स्वरूप निश्चित भक्तों को चित्ताकर्षक लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 25 अगस्त को भगवान का चूँकि 5251वां जन्मदिन है, तो श्री ठाकुर जी को 5251 गौ घृत के दीपक, गैया के घी के दीपक अर्पित किए जाएंगे। प्रातः 26 तारीख को 5:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। 8 बजे भगवान का प्रातःकालीन अभिषेक होगा। 9 बजे उत्सव की एक शोभा पुष्पांजलि कार्यक्रम बहुत ही भव्यता और गरिमा के साथ में मनाया जाएगा।
कलकत्ता जैसा कोई भी कांड पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो दुख इस बात का है कि वहाँ की हमारी बड़ी बहन, हमारी बहन जी दीदी ने राजनीतिक रूप से चर्चा करते हुए वाम के साथ राम का प्रयोग किया। वो बहुत ही कष्टकर था, क्योंकि पृथ्वी की अराजकताओं के नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब वो आत्मा स्वजाम्य, वो स्वयं को सृजित करते हैं। ऐसे में राम वाले अराजकता फैला रहे, ये थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस बिटिया के लिए क्या कहूं, एक पुरुष होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं लज्जित हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये कम से कम इस बार तो, जो कि दामिनी के समय हमने लाठियां खाई थी, इस बार संभवतः शायद उपचार मिले इस पूरी जाति को, यही कह सकता हूं। कलकत्ता जैसा कोई भी कांड पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो दुख इस बात का है कि वहाँ की हमारी बड़ी बहन, हमारी बहन जी दीदी ने राजनीतिक रूप से चर्चा करते हुए वाम के साथ राम का प्रयोग किया। वो बहुत ही कष्टकर था, क्योंकि पृथ्वी की अराजकताओं के नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब वो तो देश भर में अब जन्माष्टमी की धूम है, जन्माष्टमी की रौनक है, बाजार सज चुके हैं और जो कान्हा के भक्त हैं उन्होंने अपने घर के मंदिर भी सजा लिए हैं। और घरों के आसपास जो मंदिर हैं वहाँ भी एक अलग ही रौनक आपने देखी होगी। वो झांकी जिनके लिए पिछले कई दिन से मेहनत की जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, जन्म के बाद का संघर्ष क्या रहा, कौन कौन से पड़ाव से वो गुजरे और फिर आगे कैसे लोग जानने लगे उन्हें कृष्ण के नाम से, वो सभी बातें जो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं वो उन झांकियों के लिए, झांकियों को खास तौर से उन पर सजाया जाता है, बनाया जाता है और जीवन के उन उतार चढ़ाव को दिखाया जाता है। और उन झांकियों को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं मंदिरों में और बड़ी मनमोहक वो तस्वीरें होती हैं। इस पर हम बात करेंगे। जन्माष्टमी की तैयारियां देश भर में हो रही हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राधा रमन दास जी हैं, उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं स्कॉन मंदिर कोलकाता से। साथ ही साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ मेरे साथ में हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ इंडिया न्यूज़ संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद, उनसे भी हम बात करेंगे। वी नारायण का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ जी, कान्हा के जन्मदिन का वक्त आ गया, देश भर में रौनक बढ़ गई, तैयारियां आपकी तरफ से भी बहुत होंगी, आप तो वैसे भी कान्हा के भक्त हैं। सच्चिदानंद रूपाय विस्फुटवादी हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद असच्चिदानंद रूपाय मतलब सत्यचित आनंद। सत्यम परम धीमहि, कौन सत्य है? श्री कृष्ण सत्य है। चित्त ज्ञान का जो रूप है वही श्री कृष्ण है। आनंद, अब हम लोग कल बोलने वाले हैं क्या? नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मतलब कृष्ण ही आनंद है। इसका मतलब है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यही सच्चिदानंद भगवान है, इनकी हमेशा जय जयकार हो। अब आपने कहा कि भाई जन्म की तिथि पे बड़ा संशय हो रहा है, कब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 तारीख की रात को, मतलब आप लोग रात कहेंगे लेकिन हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। तो 3:39 पे ये तिथि प्रारंभ हो रही है और जो 27 अगस्त की रात को 2:19 पर खत्म हुई। इसलिए भगवान का जन्मोत्सव 26 तारीख को आप मनाएं उत्सव। इसीलिए इसको रोहिणी नक्षत्र में बोला गया है, जो रोहिणी नक्षत्र का समय और कई वर्षों बाद रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। ये भारत के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, पूरे विश्व के लिए सौभाग्य की बात है कि जो विश्व का जगत पिता है उसके लिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म का जो समय है वो भी बड़ा सुंदर है और सभी के कल्याण के करने के लिए है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जन्माष्टमी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे विशेष बात, तामसिक भोजन ना करें। मांस, अंडे, शराब आदि सेवन का ये सेवन करना ही नहीं है, घर में लाना ही नहीं है। किसी व्यक्ति को ना पीना है, ना मांस, ना अंडे, ना लहसुन, ना प्याज, इनका निषेध जन्माष्टमी के दिन। नंबर 1। नंबर 2, इस अवसर पर महिलाओं को अपने जो बाल हैं वो खुले नहीं रखने हैं, उनको बांध के रखने हैं।
ये 4 काम बता रहा हूँ जो बहुत विशेष है, जो हर व्यक्ति को करने चाहिए। इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो देश का सबसे बड़ा चैनल है। तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि इस शुभ दिन भूलकर भी जो गौवंश है उसके साथ कोई भी किसी का सभी माताएं, बहनें, बच्चे सब गौ माता को दान करें, हरा चारा खिलाएं और गौ माता को जाके आटे की लोई में गुड़ डाल के, चना डाल के आटे की लोई गौ माता को भोजन कराएं, प्रसादी कराएं। चौथा मैं बताना चाहता हूँ, इस शुभ दिन काले रंग नहीं पहने, भगवा पहने, हरा पहने, लाल पहने। आपने कुछ बहुत भी सी पहने। खास बातें बता दी जो खास तौर से जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भक्तों को फॉलो करनी चाहिए। मेरे साथ में राधा रमन दास जी भी हैं, उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं इस्कॉन कोलकाता से। राधा रमन जी, चूंकि देश भर में रौनक है और ये मौका भी ऐसा है, साल भर के इंतजार के बाद कृष्ण भक्तों के लिए मौका आया है कृष्ण जन्मोत्सव का, लेकिन लोगों के मन में बड़ा संशय है, तारीख कौन सी होगी, शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, कैसे हम कान्हा की भक्ति करें जो प्रसन्न हो जाए कान्हा जी। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। एक्चुअली सिर्फ देश में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस्कॉन के पूरे विश्व में लगभग 800 जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, और 4000 से भी ज्यादा हम लोग के जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर सभी लोग, जितने भी विदेशी क्या भारतीय क्या, सभी लोग मिलकर इस दिन का इंतजार करते हैं। और जन्माष्टमी की एक्चुअली हमारे इस्कॉन में जो सेलिब्रेशन जो है वो शुरुआत पहले जापान से होती है, क्योंकि जापान में पहला 26 तारीख की जैसी किरणें वहाँ पर पड़ेगी तब से वहाँ पर जन्माष्टमी शुरू हो जाएगी और अमेरिका के लॉस एंजलिस तक ये होती रहेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो संशय जो रहता है, एक्चुअली जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है, जो भारतीय जो गणना है वो बहुत ही एडवांस्ड है। हम जो जैसे भगवान कृष्ण जब जो जन्म हुआ था उस वो पर्टिकुलर हम लोग जानते कि रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो जैसे जैसे अगर हम देखेंगे विज्ञान जो है उसके अनुसार जो इंस्टॉलेशन, जैसे जिस समय मथुरा में रोहिणी नक्षत्र था तो वो जो कॉन्स्टलेशन होता है उसके अनुसार गणना करके पर्टिकुलर जो जन्म का तिथि होती है वो चार्ट निकाला जाता है। तो मान लीजिए अगर भारत में 12 बजे एक नक्षत्र है, वो जापान में कुछ और ही कॉन्स्टलेशन होगा उस समय। तो जैसे जैसे समय और दिन ये पृथ्वी घूमती रहती है तो पीसीआर नाम नक्षत्र भी ठीक चेंज कीजिए, होते रहते हैं। पीसीआर नाम ठीक कीजिए। हेलो जी राधा रमन जी आप रहिएगा। हाँ अब बोलिए। आपने कहा कि बड़ा खास रहता है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है और वो रौनक सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी, अलग अलग देशों में दिख रही है। और इसकी एक झलक तो हमें यहाँ देश में बैठे बैठे यूं भी दिख जाती है कि मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ सजावट के साथ साथ, रौनक के साथ साथ विदेशी सैलानी, विदेशी भक्त बड़ी संख्या में दिखते हैं। राधा रमन जी एकदम पूरे, जैसे हमारे रशिया में 150 मंदिर है, सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर हर एक मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा जो विदेशी भक्त हैं वो भी पूरा निर्जला व्रत रखते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं कुछ खाते नहीं है, जल भी नहीं पीते हैं। और जब भगवान का जन्म हो जाएगा रात्रि में 12 बजे आरती हो जाएगी, भगवान का जो अभिषेक हो जाएगा उसके बाद वो जल ग्रहण करते हैं और एकादशी प्रसाद से ही अपना व्रत तोड़ते हैं, अन्न भी नहीं खा, मतलब। और कहा जाता है कि जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो फलाहार रहे, अन्न भी एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में आजकल जो लोग हैं वो मांसाहारी होते जा रहे हैं। और एटलीस्ट तो ये करना चाहिए, जैसे पंडित जी बता रहे थे, शर्मा जी बता रहे थे कि कम से कम जन्माष्टमी को कोशिश करना चाहिए कि पूरी तरह शाकाहारी रहें, अगर हो सके तो फलाहार रहें अगर आपको व्रत नहीं होता है। और जो लोग सक्षम है अगर वो निर्जला व्रत करेंगे तो उनका बहुत ही एडवांसमेंट मिलेगा और भगवान की बहुत बड़ी कृपा उनके। अच्छा, आपने एक बात तो बड़ी सही कही कि कैसे फलाहार पर आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कठिन ये रहता है कई बार तो बिल्कुल निर्जल व्रत भी जो श्रद्धालु हैं उनके जरिए रखे जाते हैं। अच्छा, शाकाहारी पूरी तरह से रहें ये तो बहुत समझ वाली बात है कि भाई उस दिन ऐसे किसी भी आप भोजन को स्वीकार न करें या फिर खाए नहीं जो कि मांसाहारी हो या फिर ऐसा कोई भी नॉनवेज खाना हो। हाँ, तामसिक हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अगर पूरा दिन हालांकि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं रह सकते निर्जल तो आप फलाहार पर रह सकते हैं। घर में जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ वो लड्डू गोपाल को बड़ा खिलाते रहते हैं, बड़ी उनकी पूजा में लीन रहते हैं, उनके श्रृंगार करते रहते हैं।
हाँ, तो वो बच्चे क्या करें, क्योंकि कई बार तो रात 12 बजे तक इंतजार नहीं कर पाते। नहीं, बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअली जो एडल्ट्स हैं, जो सक्षम हैं, वो लोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे को उनको फल ऑफ कोर्स दिया जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है कि फल और जूस और फ्रूट जूस और पानी वो तो बच्चे ले सकते हैं। स्पेशली जो लोग फूटू बीमार की हैं, पकौड़ी जो दे नहीं कर सकते हैं, मखाने दे वो सकते हैं, लोग ले बहुत सकते चीजें, हैं जी। मखाने की खीर दे सकते हैं। जी जी। अच्छा, वीर नारायण भी हमारे साथ में हैं, जो कि कृष्ण भूमि से ही जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, चूंकि जन्माष्टमी पर तो अलग ही रौनक रहती है, भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे आप? वीर नारायण, पहले अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, हेलो, आवाज आप बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में 26 अगस्त को लीलाधारी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया, देख रहे हैं बिल्कुल ये अग्रसेन चौराहा है, आप देख कितनी तरीके से इसको सजाया गया है। पूरे जो मथुरा नगरी है, भगवान कृष्ण की पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। देखिए जगह जगह लाइटिंग की जा रही है, ट्राहे चौराहों की रंगाई पुताई का जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। आप देखिए यहाँ लिखा है 5251 श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाना है, तो इसको लेकर के ब्रज में धूम मची हुई है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जो आयोजन है वो कल से शुरू हो जाएंगे। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, वो रंगारंग जो कार्यक्रम जो होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। तो कल वो शाम को 5 बजे से जो कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है, देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब है वो यहाँ आना शुरू हो गया है। कुछ श्रद्धालु भक्त मेरे साथ है, पूछते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ उन्हें देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ श्रद्धालु भक्त यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पटेल। कहाँ से आए आप? मैं दमोह में। आप दमोह से आए, भगवान कृष्ण की नगरी पहुंचे, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सजाया भी बहुत अच्छा गया है। बाकी शासन को एक काम करना चाहिए, ये जिला शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरीके की सजावट यहाँ देखने को मिल रही है, सफाई की व्यवस्था है? तरीके से सजावट की गई है। दर्शन हो गए? हाँ, सजावट भी अच्छी है, दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। कृष्ण की भक्ति पर जाकर यूं भी खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव का ये मौका है। वीर नारायण, आप रहिएगा मेरे साथ में। हितेश्वर नाथ जी, चूंकि मथुरा कृष्ण भूमि जहाँ खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जन्माष्टमी के मौके पर इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने की जगह तक नहीं होती। उन श्रद्धालुओं को आप क्या कहेंगे जो कई बार तो भीड़ में घुस जाते हैं या कई बार अनहोनी भी हो जाती हैं? क्या कृष्ण जी तभी मानेंगे, तभी प्रसन्न होंगे जब कृष्ण भूमि चले जाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी एक बात रह गई थी, मैं थोड़ा उसको क्लियर करना चाहता हूँ, आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जन्माष्टमी के दिन बहुत माताएं गलती करती हैं, तुलसी के पत्ते तोड़ लेती हैं। तो कृपया करके तुलसी के पत्ते उस दिन ना तोड़ के एक दिन पहले तोड़ लो, क्योंकि तुलसी के पत्ते का बहुत बड़ा दोष होता है। जिस दिन जन्माष्टमी उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ो। अब आपने कहा कि भीड़, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसते हैं। हम सबको ये जरूरी नहीं है कि मथुरा में जाके ही कृष्ण का दर्शन करेंगे। हम अपने हृदय के पट खोलें, भगवान के दर्शन हमारे हृदय में ही हो जाएंगे। कृपया करके अपने घर में ही, बहुत ज्यादा भीड़ में ना जाएं, अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण को पालना लाएं, पालने में सजाएं, झूला डालें और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और उनका प्राकट्य करें। खीरे में, खीरा जो होता है, खीरे में भगवान का प्राकट्य होता है। शालिग्राम को खीरे में रखा जाता है, भगवान का प्राकट्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार तो भगवान की विधि और खीर वीर का भोग लगा के भगवान को रात को प्रसाद सेवन कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मंत्र है जो इस दिन बहुत बोलना चाहिए, जिसका नाम है ओम कलिंग कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप करने से जो जातक के पास धन धान्य की कमी है, जो गरीब हैं, उनके लिए ये मंत्र आज के दिन जाप करने, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, चरण दबाती है। तो जो भक्त इस मंत्र का जाप करेंगे उन पे माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और ये मंत्र की जो विधि है, जो ये मंत्र है, ये रात्रि में 11 से 12 के बीच में बोलना चाहिए जी। और समय में नहीं, 11 से 12। मैं बहुत, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बहुत विशेष बात बताऊंगा। दूसरा एक मंत्र है ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः। इस मंत्र का जाप करने से घर में लोगों के, देखो बेटा, सभी के घर में आज कौन सा व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। किसी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भिन्न रहे तो उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए जो लोग थोड़े बहुत भी दुखी हैं, जिनके घर में थोड़ी परेशानी है, सुख शांति नहीं है, संकट है, उनको ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः। इसके करने से घर के संकट खत्म होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो ये बहुत बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण खास मैंने और बात बताई महत्वपूर्ण है। बातें आपने बताई हैं, खास तौर से कृष्ण भक्तों के लिए और कृष्ण को मनाने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हालांकि कृष्ण वैसे भी इतने दयालु भाव के हैं, दयालु हृदय के हैं कि अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं ज़रा से ही एफर्ट के साथ। यानी कि अगर थोड़ी सी शिद्दत के साथ, सच्चे मन से आप उनका ध्यान कर लो तो आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाती हैं। राधा रमन जी, अब लोग ये सोच रहे हैं घर के मंदिर तो हमने साफ कर लिए, सजा भी लिए, घर में जो कृष्ण भगवान हैं उन्हें हमने अच्छे से नए कपड़े पहना दिए, जन्मोत्सव की पूरी तैयारी है। अब लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इस्कॉन मंदिर ही खास होते हैं जहां हम जाएं कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए जन्मोत्सव पर खास तौर पर, या बाकी मंदिर भी जा सकते हैं? दोनों में फर्क क्या है? नहीं, जो भी आपके घर के पास में मंदिर है वहाँ जाइए और अपने घर को मंदिर बनाइए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अपने हृदय का जो मंदिर है उसको सजाना। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो हृदय का जो मंदिर है उसको हम लोग कैसे सजा सकते हैं। तो कहा गया है कि कलयुग में जो हरिनाम ही केवलम, हरिनाम और जो है भगवान का जब हम लोग गुण कीर्तन करते हैं उससे उसके द्वारा हमारी जो मन की चेतना है वो साफ होती है और हृदय साफ होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए दिया हुआ है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में विदेशी जो भक्त हैं वो इस हरिनाम के माध्यम से वो कृष्ण भक्त बन रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि जो विदेशी लोग सब कुछ करते थे, शराब पीते थे, स्त्री संग करते थे और मांस खाते थे, गाय खाते थे, वो लोग इस हरि कृष्णा महामंत्र संकीर्तन के नाम करने के बाद में उनका पूरा जीवन जो होता है वो 180 डिग्री वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं कि जो विदेशी लोग जब वृंदावन में आते हैं वो दर्शन करने, उनके भाव कितने सुंदर होते हैं। वो वृंदावन में घुसने से पहले वो दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका वो जीवन उनका इतना पवित्र हो जाता है, मांस तो छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं और चाय कॉफी तक नहीं पीते, किसी तरह का नशा नहीं करता है। कृष्ण की भक्ति में ही ऐसा रस है ना कि उसके अलावा फिर कुछ भाता नहीं। एकांत धाम प्रभु जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इस्कॉन मंदिर नोएडा से। एकांत जी, अब तो कृष्ण जन्मोत्सव का मौका है, मंदिरों की रौनक तो बढ़ी हुई है, भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं, मनमोहक रूप ऐसा है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रण देने के लिए। और ये बहुत ही विशेष उत्सव, ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो पूरे इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व भर में अभी जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा है। तो नोएडा में भी इसकी बहुत भरपूर तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और लगभग यहाँ पे 4 से 5 लाख लोगों के लिए हम यहाँ पर प्रबंध करते हैं ताकि वो उल्लासपूर्वक, सुविधापूर्वक और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक और शांतिपूर्वक एटमॉस्फेयर में यहाँ पर वे भगवान का दर्शन कर पाएँ, भगवान का अभिषेक कर पाएँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राधा रमन प्रभु का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर विचार प्रकट किया कि मंदिर में आ करके भगवान का दर्शन करने मात्र से भक्तों के जीवन में परिवर्तन आया। तो वही परिवर्तन हम सभी लोगों के जीवन में देख सकें, क्योंकि हर एक व्यक्ति कष्ट से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, संघर्ष में लगा हुआ है। तो भगवान का दर्शन करें, भगवान का प्रसाद पाएं और अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का स्वागत करते हैं इस्कॉन नोएडा में, और उसके लिए हम पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध हैं। हालांकि मैंने देखा है इस्कॉन मंदिर में बड़ा अच्छा रखरखाव होता है, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है और खास तौर से कृष्ण जन्मोत्सव पर जब भीड़ बहुत ज़्यादा रहे तो वो व्यवस्था नज़र आती है कि किस तरीके से काम सभी लोगों ने मिलकर किया है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। राधा रमन जी, एकांत धाम प्रभु जी और साथ ही हितेश्वर नाथ जी, वीर नारायण भी मेरे साथ में जुड़े थे, बहुत शुक्रिया।